कैबिनेट में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अहम फैसला लिया गया। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सरकार पिछली बार बिल लाई थी। कुछ संशोधनों के बाद अब फिर से सरकार सदन में बिल लेकर आएगी। गलत सूचना, बलपूर्वक कार्य करना, धोखाधड़ी, जबरदस्ती प्रचार करना, प्रलोभन देना, विवाह का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करना और मूल धर्म में परिवर्तन पर भी प्रतिबंध रहेगा। विधायकों के धर्म परिवर्तन पर 7 वर्ष और अधिनियम 14 वर्ष की सजा के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी प्रस्तावित है। वहीं बैठक में सीवरेज और अपशिष्ट नीति 2016 में भी संशोधन किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने 374 महाविद्यालय में राष्ट्रीय के तहत 4700 पदों पर भर्ती पर चर्चा भी की गई है। तो देखिए, भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सेवा नियमों में अनुमोदन, विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नतियों का लाभ देने एवं रिक्त पद भरने के लिए सेवा नियमों में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पहला, सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन। प्रदूषित जल से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से बचाव के लिए प्रदेश में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 लागू की गई थी। तब से अब तक अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव एवं नवाचारों को ध्यान में रखते हुए पुराने सीवरेज नेटवर्क के कारण सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए इस नीति में संशोधन की महसूस किया गया। राज्य सरकार की मंशा है कि वर्षा के अलावा कोई भी पानी नाली अथवा सड़कों पर नहीं बहे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 का संशोधन प्रारूप रुड़सिको द्वारा गठित समिति में ने विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए तैयार किया गया है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया। हमने एक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक बिल पिछली बार लाया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट होकर के संशोधित बिल इस बार हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। और अक्सर ही देखने में आया है कि अनेक संस्थाएं, व्यक्ति इस तरह से व्यवस्था करती है कि दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर में भी तकलीफ आती है। इसलिए धर्म परिवर्तन क्या होता है, इसको स्पेसिफिक रूप से डिफाइन किया। उसमें मुख्य रूप से मिथ्यारूपण, मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत सूचना, बलपूर्वक कार्य करना, धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालना, जबरदस्ती प्रचार करना, कोर्सन, दबाव बढ़ाना, प्रलोभन देना, विवाह का साझा प्रदान कर धर्म परिवर्तन कराना, अन्य कपटपूर्वक संसाधन, ये सभी को इनको एक कृत्य होगा, वो धर्म परिवर्तन की परिभाषा में आएगा। दूसरा, अगर कोई अपने मूल धर्म में रिटर्न होता है, जिसको हम घर वापसी कहते हैं, तो ये प्रोविजन जो है वो उसमें लागू नहीं होंगे। अब इसमें आपकी शंका रहेगी कि इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसमें सजा के क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऐसा जो मैंने अभी बतलाया धारा 3 में अपराध करता है तो कम से कम 7 वर्ष की सजा और अधिकतम 14 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए का। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाल सिंह जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कौन कौन से फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं।
देखिए पूनम, आज की कैबिनेट की मीटिंग जैसा कि पहले ही हम चर्चा कर रहे थे काफ़ी अहम होने जा रही है और खासकर विधानसभा का सत्र जो कल से शुरू हो रहा है उसमें जो विधेयक लाए जाएंगे, 3 वो विधेयक जो कमेटी के पास विचाराधीन है और एक बड़ा विधेयक धर्म परिवर्तन को सरकार लेने जा रही है। धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर पहले भी ये कमेटी बिल लाई थी, लेकिन इस बार कुछ कठोर प्रावधानों के साथ ये बिल लाया जा रहा है। अब धर्म परिवर्तन करना राजस्थान की धरती पर आसान नहीं होगा, पूनम बिल्कुल साफ कर दिया है। इसके साथ साथ ही अगर आप पहली बार कोई अपराध करते हो, पहली बार धर्म परिवर्तन करते हो, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन करते हो तो 7 साल न्यूनतम कारावास होगा, 14 साल अधिकतम कारावास होगा। इसके बाद इसको अगर अपराध को बार बार दोहराते हो, यानी अगर दोबारा अपराध आप करते हो तो आपको 20 साल कठोर कारावास की सजा होगी, अधिकतम उम्र कैद का प्रावधान और 50 लाख का जुर्माना होगा। और इसके साथ साथ ही जिस स्थान पर धर्म परिवर्तन किया जाएगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। साफ है, अगर मैं बहुत सामान्य शब्दों में इस बात को कहूं तो एक बार फिर भजनलाल सरकार यूपी की तर्ज पर, योगी की तर्ज पर राजस्थान में धर्म परिवर्तन को कठोर करने जा रही है। यानी कि अब धर्म परिवर्तन पर बुलडोजर चलेगा, ये साफ साफ है। भले ही इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया हो, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने जो इशारा किया है, उन्होंने कहा है कि अगर कहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन पाया जाता है तो उस स्थान को जब्त कर लिया जाएगा, वो सरकार की संपत्ति हो जाएगी, सरकार उसको कब्जे में लेके डिमोलिश कर सकती है या अपने अन्य कामों में ले सकती है। यानी कि साफ है, सरकार का साफ इशारा है कि धर्म परिवर्तन पर अब कोई किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ ही ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर धर्म परिवर्तन को करना चाहे तो उसकी 2 माह पूर्व पहले सूचना जिला कलेक्टर को देनी होगी। जिला कलेक्टर उसका पूरा वस्तुतः अध्ययन करेंगे, पता लगाएंगे क्या स्थिति है। अगर वो सही पाया जाता है तो उनको धर्म परिवर्तन की परमिशन दी जाएगी। इसके साथ ही अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि संविधान आपको इजाजत देता है, आप पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको 90 दिन पहले सूचना देनी होगी और पूरा सूची देनी होगी। कलेक्टर उनका अध्ययन करेंगे, पता लगाएंगे, अगर सही होगा तो परमिशन देंगे। बिना परमिशन के अब राजस्थान की धरती पर अगर धर्म परिवर्तन होगा, यानी कि विधानसभा में ये विधेयक पारित होने के बाद, कानून बनने के बाद धर्म परिवर्तन करना यह आसान नहीं होगा, सजा होगी। जैसा कि मैंने बताया 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही क्योंकि पूरा कानून का जब विस्तृत अध्ययन करेंगे, विधानसभा के पटल पर जब ये विधेयक रखा जाएगा, एक एक बिंदुवार इसकी चर्चा होगी तो तमाम बिंदु इसमें साफ होंगे। लेकिन मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि धर्म परिवर्तन के लिए सरकार सख्त कानून लाने जा रही है, जिसमें जैसा मैंने पहले कहा 7 साल से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान, 50 लाख तक का जुर्माना, जिस धारा पर यह किया जाएगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। यानी कि साफ है, बुलडोजर उस पर चलाया जाएगा। इसके साथ ही एक बड़ा आज एक और कानून लाए गए हैं, यानी कि वो सीवरेज और जल अपशिष्ट नीति 2016 थी, उसमें संशोधन की अनुमति दे दी गई है। हम ये लगातार देखते हैं पूनम की कई बार नालियों का पानी सड़क पर आ जाता है, कई बार निर्माणाधीन मकानों के काम होते रहते पानी सड़क पर आ जाता है। तो ये नहीं हो, सरकार की मंशा साफ है कि सड़क पर केवल पानी, बारिश का पानी, जो फिलहाल भी बारिश हो रही है आसमान से, वही सड़क पर आना चाहिए। बाकी किसी भी तरह का पानी, चाहे नाली का हो या किसी अन्य तरीके से आ रहा हो, वो सड़क पर नहीं आना चाहिए। इन तमाम प्रावधानों को ध्यान में रखकर ये नीति लाई जा रही है। इसके साथ ही एक और अहम फैसला जो हुआ है वो हमारे पीएम सौर्य घर योजना को लेकर हुआ है, जिसमें राजस्थान के करीब 1,64,00,000 जो रजिस्टर्ड उपभोक्ता है, उनको कैसे 150 यूनिट बिजली जो मुफ्त देने की सरकार की घोषणा है उसको लागू किया जाएगा, जिसमें 11 लाख रूफटॉप वाले उपभोक्ता है जिनके यानी कि घरों पर छत है, यानी कि जिनके घरों पर रूफटॉप लग सकता है, वहां सरकार खुद अपने खर्चे पर रूफटॉप पर सौर ऊर्जा लगाएगी, यानी कि मुफ्त 150 यूनिट देने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे जो उपभोक्ता हैं जिनके पास रूफटॉप नहीं है, यानी कि छत नहीं है, उनको सोसाइटी के जरिए लोगों को मिलाकर, कई लोगों को साथ करके साझा सौर ऊर्जा के घर लगाए जाएंगे। मकसद सरकार का यह है कि जो उपभोक्ता है वो बिजली का दाता बने। राजस्थान कैसे बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, इसकी दिशा में अगर हम इस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जैसा कि सरकार का मनसा है, जैसा कि सरकार का सोचना है, तो केवल हम जो राजस्थान पर विशेष कृपा बरसती है भगवान सूर्य की, उसी के माध्यम से इस लक्ष्य को हासिल किया कर सकते हैं। इस दिशा में भी अब सरकार ने अनुमोदन कर दिया है। 150 यूनिट फ्री यूनिट देने की जो सरकार की घोषणा थी उसका अनुमोदन कैबिनेट में कर दिया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं जरूर ये कहना चाहूंगा सचविदर के दर्शकों को, आज कैबिनेट में जो बड़ा फैसला हुआ है वो धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कठोर कानून राजस्थान की सरकार इसी विधानसभा के सत्र में लाने जा रही है। जी पूनम। बिल्कुल बने रहिएगा लाल सिंह जी, आप मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए कई बड़े फैसले आज उस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं।